अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपना ईद डे शेयर करने जा रही हूँ ताकि आप लोग भी देखें कि मैंने अपना ईद का दिन कैसे गुजारा। तो ईद के दिन सुबह सुबह उठकर हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि पहले तो मेरे हस्बैंड को जाना था ईद की नमाज़ पढ़ने। फिर उसके बाद जब तक वो आए तो मैं और बच्चे हो गए थे तैयार, क्योंकि मुझे जाना था अपनी अम्मी की तरफ। मेरे अम्मी अब्बू मेरे भाई भाभी के साथ रहते हैं और हमें ईद का दिन उनके साथ गुजारना था। तो ये हम लोग जा रहे थे उनकी तरफ और मौसम बहुत अच्छा था, सनी वेदर था। लेकिन थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि जो टेम्परेचर था 30 से अबव था। और यहाँ यूके में भी जब इतना टेम्परेचर होता है तो गर्मी पाकिस्तान की निस्बत ज़रा ज़्यादा लगती है। तो और वैसे भी ईद वाले दिन फिर आप लोगों ने नए कपड़े पहने होते हैं, तो आपको पता है इस वजह से भी गर्मी आपको ज़्यादा लग रही होती है। तो आकर यहाँ हमें अंदर घर के काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था। कुछ ठंडी ठंडी सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि बाहर ज़रा ज़्यादा गर्मी थी। और बच्चे तो हो गए थे गुम आते ही, क्योंकि उन्हें तो बस खेलना होता है ना। तो वो आकर मेरे भाई के बच्चों के साथ ऊपर चले गए थे खेलने के लिए। और हमें क्या करना होता है, लेडीज़ को तो सबसे पहले किचन में आना होता है ना, क्योंकि उनका काम ही यहीं से शुरू होता है। तो मैं आ गई थी किचन में कि देखूं क्या हो रहा है। और ये मेरी भाभी बना रही थी चटनी। और बहुत भूख लगी हुई थी हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं था किया हुआ। और तो फिर इसलिए हमने कहा कि बस पहले खाना लगा लेते हैं। तो मेरी अम्मी खाना गरम करना शुरू हो गई थी। और मेरी खाला की फैमिली भी आई हुई थी, क्योंकि जो मेरी खाला हैं उनका घर मेरे भाई के घर के बिल्कुल पास ही है। तो हमने सोचा था कि हम इकट्ठे ही ईद मनाते हैं। और खाना पकाना और खाना खाना आपको पता है ये तो हर घर में होता है और सभी बनाते हैं और सभी खाते हैं, और बल्कि बहुत ज़्यादा खाते हैं ईद पे तो बस खाना ही खाना होता है। असल मकसद तो ये होता है कि ईद वाले दिन आप अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के, अपने बहन भाइयों के साथ आप लोग अपना टाइम गुजारते हो। क्योंकि इस पूरी दुनिया में एक तो दुआ सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है जो आप किसी को दे सकते हो, कि आप उसके लिए दुआ करते हो। और उसके बाद आपका वक्त है जो आप किसी को देते हो। तो ईद के दिन ही तो हमें मिलते हैं ये सब करने के लिए, कि हम एक दूसरे के साथ अपना वक्त गुजारें और अच्छा सा टाइम गुजारें। और ये खाने के बहाने ही हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो फिर भी आप लोगों को जैसे 3 दिन की वहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं कि ईद है तो सबको छुट्टी होगी। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। अब जैसे ये ईद का दिन था, अब मेरे हस्बैंड थे, उनको उनको कोई भी छुट्टी नहीं थी। ये हम लोगों ने बस खाना लगाया था और खाना खाते ही वो तो काम पर चले गए थे। और ईद के अगले दिन भी उनको बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं थी। तो ये सब चीज़ें जो पाकिस्तान में होती हैं ये सब लोग यहाँ मिस करते हैं, कि ऐसी कोई छुट्टी वगैरह नहीं मिलती। तो बस इकट्ठे हम लोग देखते हैं कि हमें कैसे हम अपना टाइम साथ गुजार सकते हैं, तो वैसे हम गुजार लेते हैं। और एक और बात, अब जैसे ये कुर्बानी वाली ईद थी, इस पे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अब अगर ये ईद कुर्बान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यानी अगर हमने कुर्बानी कर दी है, किसी ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितनी वो कुर्बानी दे सकता है वो की है, बकरे ज़िबा किए, जो भी किया। लेकिन असल एक और वजह भी है जो मेरा मुझे लगता है कि हम सबको करना चाहिए, वो ये कि अपने नफ्स की कुर्बानी करें हम लोग। कि जैसे अगर हमारे दिल में कोई मैल है किसी के बारे में, या अगर कोई नाराज़गी है किसी के साथ, या कोई रंजिश है एक दूसरे के बारे में, तो यही ईदें होती हैं, यही दिन होते हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम अपने दिलों की तमाम रंजिशें जो हैं वो ख़त्म करते हुए, अपने दिल के मैल को साफ़ करते हुए, अल्लाह की रज़ा की खातिर एक दूसरे से अच्छे तरीके से मिलें खुले दिल के साथ और इन ईदों को मनाएं। फिर देखिए आपकी ईदें कैसी, उनकी जो खुशियाँ हैं वो और दोबाला हो जाएंगी। तो बस यही था और खाना लग गया था।
और हम लोगों ने बच्चों को पहले खाना दिया, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ खेलना होता है ना। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। और खाने के बाद स्वीट डिश का टाइम स्टार्ट हो गया था। तो वैसे तो ज़र्दा भी था और बहुत टेस्टी बना हुआ था, लेकिन मैंने रस मलाई खाई थी। ये मेरी भाभी बनाती हैं और बहुत मज़े की बनाती हैं। लेकिन ये देखिए, ईद कुर्बान पर ना मैंने उसकी रस मलाई को ही कुर्बान कर दिया था। और ये देखिए, उसने इतनी मेहनत से बनाई थी और मैंने खाने से पहले ही ना उसकी 3 हिस्सों में कुर्बानी कर दी थी उसकी रस मलाई की। और बस स्वीडिश के बाद चाय एज़ यूजुअल। जैसे आप लोगों के घरों में भी मोस्टली घरों में होता होगा कि खाने के बाद चाय। कुछ लोग तो कहवा वगैरह भी पीते हैं, लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि चाय के बगैर तो खाना अधूरा। तो बस जैसे पाकिस्तानी और एशियन घरों का ट्रेंड है, तो वही हमने चाय पी थी। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे अपने मामू की तरफ, क्योंकि जो मेरी ममानी हैं वो लास्ट 1 मंथ से बीमार हैं। लास्ट 1.5 मंथ से वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम उनकी तरफ, मामू की तरफ चले गए थे। क्योंकि देखिए, अब ये ईद है, ईद पे खाना बनाना, तैयारी सब कुछ हुआ था और आप सब करते भी हो। लेकिन जब आपका कोई अपना कोई प्यारा जब तकलीफ़ में होता है ना, तो आपका दिल बहुत परेशान होता है। और यही हम सबके साथ हुआ था इस ईद पे। अम्मी, अबू, नानी, खाला सब बहुत परेशान थे। तो आज इसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि जो जो मेरी वीडियो देखे वो सब दिल से मेरी ममानी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी ममानी को मौजज़ाना रंग में शिफ़ा अता फ़रमाए, कामिल शिफ़ा से नवाज़े। और इस ईद पे बेशक से वो हमारे साथ नहीं थी घर में, लेकिन अल्लाह करे अगली आने वाली सब ईदों पे वो हमारे साथ हों, अपने घर वालों के साथ खुशियों के साथ हर ईद उनको नसीब हो, ताकि हमारी ईद भी मुकम्मल हो जाए जब हमारे सब अपने हमारे साथ हों। तो बस यही था मेरा ईद का दिन, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आने वाली अगली किसी भी वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।